अस्सलाम वालेकुम, आई एम डाइटिशियन गुलाम सरा। एक बात बताओ, आपके घर में कुकिंग किससे होती है? घी से आप कुकिंग करते हो या फिर ऑयल यूज़ करते हो? और अगर मैं बोलूँ कि दोनों में से एक चीज़ गलत यूज़ करने से आपकी हेल्थ पे सीरियस इफ़ेक्ट पड़ सकता है, तो मैं जानती हूँ ये डिबेट पुरानी है, देसी घी बेस्ट है या फिर ऑयल हेल्दी होता है, लेकिन आज हम साइंस और लॉजिक दोनों के साथ ये कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सा बेटर है किस कंडीशन में, और आपको अपने किचन में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये डिबेट स्टार्ट हुई कहाँ से। हमारे दादी दादी के ज़माने में हर चीज़ घी में बनती थी, पराठे, रोटी, सब्जी, सब कुछ। फिर एक टाइम आया जब हर जगह बोला गया कि घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट अटैक होते हैं, और लोगों ने फ़ौरन स्विच कर लिया रिफाइंड ऑयल्स पे। सनफ्लावर ऑयल हो गया, कनोला ऑयल हो गया या फिर सोयाबीन ऑयल हो गया। लेकिन फिर 2020 के बाद एक नया ट्रेंड आया, ब्रिंग बैक देसी घी। अब हर इन्फ्लुएंसर और हेल्थ कोच बोलता है कि घी का जो प्योर फॉर्म होती है, यानी कि जो नेचुरल घी होता है, देसी घी होता है, वो गुड होता है। तो सवाल ये है कि किस पर यकीन करें। अब आप बताओ, आपके घर में ज़्यादा क्या इस्तेमाल होता है? आप घी इस्तेमाल करते हो या फिर ऑयल इस्तेमाल करते हो? सिंपल टर्म, सिंपल जुबान में समझते हैं कि घी और ऑयल एक्चुअली है क्या। घी बेसिकली क्लैरिफाइड बटर होता है, यानी बटर को हीट करके उसे वाटर और मिल्क सॉलिड्स निकाल दिए जाते हैं, और बचा हुआ गोल्डन लिक्विड जो होता है ना, वो घी कहलाता है। प्योर फैट, फुल ऑफ फ्लेवर और एक रिच अरोमा जो हर डिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है, उसको नेक्स्ट लेवल पे बना देता है। अब ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल जो अदर साइड है वो प्लांट सोर्सेज से आता है, जैसे कि ऑलिव ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, कनोला ऑयल हो गया या फिर कोकोनट ऑयल वगैरह आ जाता है। हर ऑयल की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है। कुछ हाई हीट के लिए बेस्ट होते हैं, कुछ सैलड ड्रेसिंग के लिए अच्छे होते हैं। दोनों अपने आप में प्योर फॉर्म ऑफ फैट्स रखते हैं, लेकिन फ़र्क पड़ता है कि किस टाइप का फैट आप यूज़ कर रहे हो और किस टाइप का फैट से वो ऑयल बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फैट की। फैट 3 टाइप्स के होते हैं: सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। घी मेनली सैचुरेटेड फैट होता है, मतलब सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सैचुरेटेड फैट एनर्जी देते हैं, हार्मोन्स और सेल स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में ये कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा सकते हैं। ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल्स मोस्टली अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। ये हार्ट फ्रेंडली फैट्स कहलाते हैं, स्पेशली अगर वो कोल्ड प्रेस्ड या अनरिफाइंड ऑयल हो। ये बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करने में आपकी हेल्प करता है, लेकिन हर ऑयल अच्छा नहीं होता। रिफाइंड ऑयल्स हाई टेम्परेचर और केमिकल से प्रोसेस किए जाते हैं, जिसके रिजल्ट में न्यूट्रिएंट्स उसमें ख़त्म हो जाते हैं या बहुत कम हो जाते हैं, और वो अनहेल्दी ट्रांस फैट क्रिएट हो जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कि हेल्थ के लिए कौन सा बेटर है। देखो, इसका आंसर सिंपल है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये अच्छा है या वो बुरा है, ये नहीं लेना चाहिए, वो नहीं लेना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी, टाइप और आपका लाइफस्टाइल। हार्ट हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। लॉन्ग टाइम तक लोगों को लगता था कि घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन लेटेस्ट रिसर्च कहती है कि मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्योर देसी घी एक्चुअली इंक्रीज करता है गुड कोलेस्ट्रॉल। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज है तो बेटर है कि आप घी कम और अनसैचुरेटेड ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करो, जैसे कि आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो। वेट मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। लोग समझते हैं कि घी से मोटापा आता है, लेकिन सच ये है कि दोनों ऑयल और घी कैलोरी डेंस होते हैं। 1 टेबल स्पून में 120 कैलोरीज होती हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि घी ज़्यादा सैटिस्फाइंग होता है, मतलब कि आपको जल्दी भूख नहीं लगती। तो अगर आप पोर्शन कंट्रोल कर लो, घी एक्चुअली हेल्प करता है एपेटाइट कंट्रोल में। कुकिंग स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, कुकिंग स्टेबिलिटी में अगर आप घी का स्मोक पॉइंट हाई होता है ना, तो मतलब हाई हीट से स्टेबल रहता है। फ्राइंग और तड़के के लिए परफेक्ट है। ऑयल पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का आप ऑयल यूज़ कर रहे हो। ऑलिव ऑयल लो हीट के लिए बेस्ट है, लेकिन रिफाइंड ऑयल हाई हीट्स में भी सेफ लगते हैं, पर उसके न्यूट्रिएंट्स फिर ख़त्म हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑयल किस टाइप के लिए किस लिए इस्तेमाल कर रहे हो। एक और बात जो हम इग्नोर कर देते हैं वो है कल्चर और क्लाइमेट। हमारे एंसेस्टर ने घी यूज़ किया
क्योंकि हमारे रीजन वार्म थे और घी उनकी डाइट पैटर्न के अकॉर्डिंग फिट था, उनका लाइफस्टाइल एक्टिव था, खेतों में काम, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा थी उनकी। और आज अगर हम अपनी लाइफस्टाइल देख लें तो वो सेडेंटरी है, मतलब कि हम लैपटॉप यूज़ करते हैं, एसी में रहते हैं और मिनिमम मूवमेंट करते हैं, तो ऑब्वियसली सेम अमाउंट ऑफ घी हम नहीं ले सकते। देखो, अगर आपका दिन ऑफिस चेयर पे गुजरता है और आप हर मील में 2 टेबल स्पून घी डाल रहे हो तो ऑब्वियसली आपका वेट गेन हो सकता है। लेकिन अगर आप डेली वॉक करते हो, थोड़ा वर्कआउट आप करते हो, तो थोड़ा घी बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल फाइन है, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपका वेट गेन नहीं करेगा। तो अब आप तो क्या आप अपनी मील्स में भी अभी भी घी यूज़ करते हो, या फिर ऑयल पे आप पूरे स्विच हो गए हो, या फिर आप ऑयल या घी डालना पसंद नहीं करते? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। मैं आपको कुछ सिंपल सी गाइड बता देती हूँ कि किस टाइम पे आपको क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए। अगर आप तड़का कर रहे हो या फिर कुछ चीज़ फ्राई करना चाहते हो तो आप घी इस्तेमाल कर सकते हो, आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन घी बेस्ट है क्योंकि स्मोक पॉइंट हाई होता है और फ्लेवर अमेजिंग देता है। अगर आप सैलेड पे ड्रेसिंग करना चाहते हो तो ऑलिव ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल या सेसमी ऑयल बेस्ट है, जिससे आपको हेल्थी अनसैचुरेटेड फैट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। डेली कुकिंग के लिए मस्टर्ड ऑयल या कनोला ऑयल बैलेंस रहता है। स्पेशल ओकेजन के लिए जैसे कि देसी डिशेस के लिए आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी के साथ। मैं आपको सिंपल से वर्ड्स में यही बोलूँगी कि घी और ऑयल दोनों अच्छे होते हैं, बस गलत क्वांटिटी और गलत टाइप उन्हें बुरा बना देती है। घी से भी मत डरो और ना ही अपने ऑयल को आप अवॉइड करो। आपने दोनों को समझ के इस्तेमाल करना है, बैलेंस रख के इस्तेमाल करना है। एक बात याद रखो, हेल्थ सिर्फ कैलोरीज का गेम नहीं है। अपनी किचन में स्मार्ट चॉइसेस आपने लानी है, स्मार्ट चॉइसेस को चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की वीडियो इतनी थी, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना खूब सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।